छत्तीसगढ़ में आज भाजपा की मैराथन बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। शाम 5 बजे तक ताबड़तोड़ बैठकें होने जा रही है। तमाम बीजेपी के बड़े नेता आज की इन बैठकों में शिरकत करेंगे। आगामी कार्य योजना क्या होगी पार्टी की, इस पर मंथन होना है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बेहतर क्रियान्वयन करना होगा, उसके निर्देश दिए जाएंगे। पार्टी संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। हमेशा संगठन के विस्तार को, संगठन के कार्यों को, जनता के विकास के एजेंडे को कैसे पूरा करना और सरकार की प्राथमिकता को किन किन विषयों पर लाना, इन सब चीज़ों का दिशा निर्देश समय समय पर संगठन के द्वारा सरकार में बैठे या जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है। उसी की दृष्टि से ये बैठक है। बाकी संगठन के कई कार्यक्रम तय हैं, उन आगामी कार्यक्रमों में क्या रचना होनी चाहिए उसकी चर्चा है। तो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन को आप सुन रहे हैं, वो रायपुर पहुंच चुके हैं और आज एक साथ कई बड़ी बैठकें भाजपा की होने वाली है। इसका मेन एजेंडा क्या है, ज्यादा जानकारी के साथ स्टार जैन रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, जानकारी दीजिए। बैक टू बैक कई मीटिंग्स आज होने वाली है। भाजपा के तमाम दिग्गज नेता आज की इस बैठक में शिरकत करेंगे। मुख्य एजेंडा क्या है और क्या यह माना जाए कि इन बैठकों के साथ ही जो सुगबुगाहट तेज है मंत्रिमंडल विस्तार की, क्या उस पर भी मुहर लग जाएगी? क्योंकि प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी आ चुके हैं और खबरें तेज है कि कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। देखिए, जो बीजेपी की आज एक मैराथन बैठक होनी है, उसके दो प्रमुख एजेंडे हैं जो अभी तक निकल के सामने आए हैं। एक तो क्योंकि संगठन सह मंत्री जो हैं शिव प्रकाश जी, वो बैठक को लेंगे, वो बैठक का नेतृत्व करेंगे। साथ ही नितिन नवीन जो प्रदेश प्रभारी है वो भी इस बैठक में होंगे। तो लिहाजा ये अपने आप में बड़ी बैठक हो जाती है। दिन भर ये बैठकों का दौर चलना है, जिसमें तमाम जो संगठन के पदाधिकारी है वो उनकी एक अलग बैठक होगी। इसके अलावा जो नए निर्वाचित महापौर है, पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, निगम मंडल के जो नियुक्तियां जिनको दी गई है उनकी अलग अलग बैठक होगी। पंच सरपंच को भी इसमें बैठक में बुलाया गया है जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो ये संगठन स्तर पर एक बैठक होगी। इसमें रणनीति बनेगी किस तरीके से आने वाले समय में कामकाज करना है, सरकार की जो योजना है उसको विभिन्न माध्यम से जनता तक कैसे पहुंचाना है लगातार, क्योंकि ये एक बड़ा एजेंडा रहेगा। इसके अलावा दूसरे जिस प्रकार की बात करें सुगबुगाहट की मंत्रिमंडल के विस्तार की, क्योंकि सबकी नजर इस पर टिकी हुई है, क्योंकि 2 पद अभी खाली है वर्तमान में मंत्रियों के। इसके अलावा कुछ और फेरबदल की भी संभावनाएं, आशंकाएं जताई जा रही है। तो सबकी नजरें इस पर है कि क्या कुछ मंत्रिमंडल में भी फेरबदल हो सकता है, गठन हो सकता है। और इस मामले में जब नितिन नवीन से भी बात की, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री से भी बात की थी, उन्होंने कल इशारे इशारों में कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत जल्द होगा। हाँ, और आज सुबह नितिन नवीन ने भी ये बात कहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, लेकिन होगा जरूर। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों से सुगबुगाहट है मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो इसकी भी पूरी संभावना है, क्योंकि जब तमाम संगठन के लोग और निगम मंडल के जो नियुक्तियां हुई है वो और जो निर्वाचित महापौर ये तमाम लोग जब पहुंचेंगे तो उनसे भी एक फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर हो सकता है कि एक तय जो नाम जो पैनल में जो बन रही है कि संभावनाएं जताई जा रही है कि इनको शामिल किया जा सकता है, उनमें से कुछ नामों पर मुहर लग जाए। हालांकि सुगबुगाहट काफी तेज है कि आज और कल में जिस प्रकार से, क्योंकि इसके बाद कोई बड़ी बैठक नहीं होनी है, कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं होना है और कोई चुनाव भी नहीं है अभी, तो इसलिए ऐसी संभावना नहीं कि कुछ दिन टाला जा सके या कुछ दिन रोका जा सके। यहाँ तो पूरी संभावना है कि एजेंडा जो है मंत्रिमंडल विस्तार का, उस पर भी इस बैठकों में चर्चा होगी। ठीक है स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा। देखते हैं कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होता है और आखिर जो आज मंथन होना है, 6 बैक टू बैक मीटिंग्स होगी, उससे कितना अमृत निकलेगा, कार्यकर्ताओं को कितना रिचार्ज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए।